नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज पर। सत्य का स्वर, न्याय का साज, हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का नहीं लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सबसे पहले चर्चा करते हैं भिंड कलेक्टर के आदेश की। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा स्वास्थ्य उद्देश्य को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके अलावा उन्होंने मंदिरों के लिए भी आदेश दिया है कि सभी मंदिरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और टीवी स्क्रीन के माध्यम से ही दर्शन का लाभ लोग ले पाएंगे। यदि यह संभव न हो तो क्रमबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंस के मानकों का पालन करते हुए मास्क लगाकर दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर प्रवेश द्वार पर ही दर्शनार्थी के लिए सैनिटाइजेशन के हेतु सेंसर युक्त सैनिटाइजेशन मशीन लगाना तथा मास्क आदि का कोविड-19 के आवश्यक मानकों का पालन करने हेतु सूचना का प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा। सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हॉल की क्षमता की अधिकतम 50%, किंतु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी संबंधित थाना प्रभारी को देकर किए जा सकेंगे। खुले स्थानों पर मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 200 व्यक्ति की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी को देकर आप कर सकते हैं। 12 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण की बैठक संपन्न हुई। 3 दिसंबर 2020 को जबलपुर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड श्री गयन सिंह के निर्देशानुसार 12 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु अभिभाषक कक्ष जिला न्यायालय परिसर भिंड में जिला न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु अभिभाषकों से विस्तृत रूप से चर्चा कर उनसे लोक अदालत को अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु कहा गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश जिला न्यायालय भिंड श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय भिंड श्री संजीव कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री उल्फत सिंह चौहान, जिला मुख्यालय भिंड के समस्त न्यायाधीश, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री देवेश शर्मा, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण एवं अभिभाषक गण भी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए जाने वाले कृषि विधेयक बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मध्य प्रदेश द्वारा भिंड के कलेक्टर परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन पर जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष रूप सिंह सरैया, श्री रावेन सिंह मुधोरिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं उनकी क्या राय रही और उन्होंने अपनी बात आपकी आवाज चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। आइए जानते हैं क्या कहा इन लोगों ने। दिनांक 3 दिसंबर 2020 भिंड कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जो 3-4 दिनों से केंद्र सरकार का जो किसान और ये भूमि संबंधी जो कानून है उसके विरोध में जो देश भर में विरोध प्रदर्शन, धरना, आंदोलन चल रहे हैं, उसी श्रृंखला में, उसी तारतम्य में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे जानते हैं क्या उनकी रूपरेखा चल रही हैं। देखिए, हमारा यूनियन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और किसानों के समर्थन में जो लड़ाई है हम सब की, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी जो अध्यादेश कानून लाया गया है वो वापस के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपनी न्यूनतम MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए ये आंदोलन है। और हम जब तक हमारी मांगें नहीं मांगी जाती हैं तब तक हम लगातार आंदोलन और धरना करते रहेंगे।
अभी हम बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष भिंड रूप सिंह सरैया जी से। अब हमारे साथ में मौजूद हैं श्री रावेंद्र सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भिंड। उनसे जानते हैं। सरकार ने जो 3 अध्यादेश बनाए हैं उनका सभी लोग समर्थन ही करते हैं, लेकिन उन अध्यादेश में सिर्फ एक ही चीज़ जोड़ना है कि न्यूनतम मूल्य से नीचे भी कोई वस्तु बिके तो उस पर FIR हो। क्योंकि आज बोलते हैं कि किसानों ने अपनी नियुक्तियां नहीं कराई, मतलब क्या कहते हैं उसको, किसानों ने अपना संगठन में वो नहीं कराया, नामांकन नहीं कराया। नामांकन नहीं कराया तो मैं ये पूछता हूँ कि ऐसे कितने किसान हैं जिसने तुमने नामांकन करें। जब आप उस पर FIR की आदेश ही कर दोगे ना, फिर नामांकन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नामांकन की क्या ज़रूरत है उसमें? नामांकन तो उनके होते हैं जो विधायक, सांसद के, जो मंत्री के, जो खास लोग होते हैं, उनके नामांकन होते हैं, किसानों के नहीं होते। किसानों का तो बाजरा आज भी 1000 रुपये 1200 रुपये में बिक रहा है, लेकिन तुम्हारा बाजरा 2100 रुपये में बिक रहा है। आप देखिए सुरपुरा के आगे 50-200 ट्रैक्टर लगा हुआ है, एक भी किसान का ट्रैक्टर नहीं है, सब दलालों के ट्रैक्टर हैं। कलेक्टर साहब से भी इसको मैं आग्रह करूंगा, इसकी जांच करें और ये ट्रैक्टर कहाँ के हैं इनको जब्त करें, और किसानों की कितनी डायरियां हैं, कितने नामांकन हुए, उनका पूरा निराकरण करके बताएं पूरे ज़िले को। सारा पूरे देश में भ्रष्टाचार इस कदर का फैला है जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं किसान यूनियन हमारी इसी बात का पूरा, जब तक दिल्ली में धरना चलेगा तब तक हमारा धरना चलेगा, और अगर धरना नहीं माना गया तो प्रदेश के हर रोड जाम किए जाएंगे, पूरा प्रदेश ही बंद किया जाएगा। किसान यूनियन पूरी ताकत से खड़ा है मध्य प्रदेश में, और पूरी तरह से संगठन में भरपूर ताकत से किसान काम कर रहा है, और किसान बहुत अभी आगे है, किसान बहुत कुछ करने को तैयार है। जय जवान जय किसान। क्या पूछना चाहते हैं बताएं। आपकी ये जो धरना प्रदर्शन है, इसकी रूपरेखा, कार्यपद्धति और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? ठीक है, एक्चुअल में आज के संदर्भ में और आगे फर्दर एक्टिविटीज़, फर्दर एक्शंस टेकन बाय यू। जी, मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश में और दिल्ली में जो कार्यक्रम चल रहा है किसानों का, तो किसानों के संदर्भ में एक गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा वो बिल लाया गया। उस बिल में बहुत सारी चीज़ें जो किसानों के अनुरूप नहीं है, और निश्चित तौर पे उनका मानना ये भी है कि शोषण होगा उन चीज़ों से। अब चूँकि मामला ये आया कि केंद्र सरकार के बहुत सारे लोग, मंत्री मिनिस्टरों ने भी कहा है, और उनकी भी समझ में आया है कि वो निश्चित तौर पर विचार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा नहीं है। तो हमारा क्या है कि सबसे पहले किसान यूनियन, किसानों की बात जो उनने रखी है, किसान यूनियन के माध्यम से, ये किसानों का संगठन है, किसी राजनीतिक संगठन का मामला नहीं है। और चूँकि बहुत सारे लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राजनीति वाली बात है, तो ये राजनीति वाली बात नहीं है। मैं उनको स्पष्ट रूप से करना चाहता हूँ कि वे कहीं वो बहुत सारी भ्रांतियाँ पाले हुए हैं, और ये भ्रांतियों को दूर करें। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये किसानों के हितों की बात है, अधिकारों की बात है। तो ये सबसे पहले समझ लो। और चूँकि बहुत सारे लोग, मिनिस्टर, अभी हमने तोमर साहब का भी वक्तव्य आया था, तो उन्हें कहीं ना कहीं भ्रांति थी, या बहुत सारे गवर्नमेंट में बैठे हुए उन मंत्रियों को भी, मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों को भी कहना चाहता हूँ कि कहीं कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ अधिकारों की बात है। और ये आंदोलन है किसान यूनियन लोक शक्ति का। तो सिर्फ इतना है कि हम किसानों के अधिकारों के जो हम चाहते हैं, और हमें होना भी ज़रूरी है किसानों के लिए, जो वो सर्वाइव कर पाएंगे। इनकी दमनकारी नीतियाँ हम पर लागू नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते। तो सिर्फ इतना ही कहना था कि जो भी है। अच्छा, न्यूनतम मूल्य का जो मुद्दा है वो बहुत समय से भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो न्यूनतम मूल्य निर्धारित रहे, और वो क्या है, उसकी दोहरे मापदंड ना रहे। वो क्या है, मार्केट में खुदरा भाव पे भी वो चले न्यूनतम मूल्य। ऐसा ही नहीं है कि तुमने क्या किया कि अपने कुछ सिलेक्टेड लोगों को भेजकर और वो सामग्री बिचवा दी और ख़रीदवा दी, और शासन के पर्चे फट गए, किसानों को उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो सबसे पहले उस पर भी अपन प्रमुखता से मांग रखी है न्यूनतम मूल्य की, वो अधिकार बने और एक्ट बने। मैं कानून में चाहता हूँ ये काम एक्ट बने, ताकि ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो सके।
और बाद बाकी कि आप और क्या जानना चाहते हैं, मैं संगठन के बारे में कुछ जानना चाहते तो हम और। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, संगठन के बारे में भी चर्चा करेंगे। संगठन के बारे में ही एक बिंदु ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जब से ये मापतोल केंद्र पे खरीदी चालू हुई है, तो हम वहाँ हमारी टीम 12-13 तारीख से वहाँ कवरेज कर रही है, रिपोर्टिंग कर रही है। जी। और किसान उसी दिन से 14 तारीख को दीपावली थी जी। और 10 तारीख से 9 तारीख से किसान वहाँ ट्रॉली लगा के खड़े हो गए थे, जो मैसेज उनके द्वारा भोपाल के द्वारा भेजे गए प्राप्त हुए थे उनको। तो तब से आपका संगठन या अन्य कोई संगठन ऐसा वहाँ पर ऑन स्पॉट पर नज़र नहीं आया? हाँ, ये आपने सही कहा। वास्तविकता में किसान संगठन चूँकि यहाँ के लिए जो काम चल रहा था, संगठन का काम चल रहा था, लोगों को उस समय चूँकि यहाँ भिंड ज़िले में बिल्कुल नया संगठन है, स्थापित किया है और यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष जी की नियुक्ति हुई है और हम लोगों ने काम किया है। तो हो सकता है बाकी हमने ज़िले में काम किया है, हमारे किसानों के द्वारा ही ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ कोई किसी का कोई पैकेज नहीं है कि ना हम किसी के बिठाने से बैठे हैं, ना किसी के, हम किसानों की समस्याओं को लेकर। और यहाँ हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सारे किसान हैं। इनके क्या है, इनकी ज़मीनें हैं और खेती और किसानी से संबंधित लोग हैं। चूँकि वो शोषण हो रहा था, यहाँ भी चालू कर दिया। यहाँ अब जो मामला बनता है, वैसे आप संगठन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उधर ज़्यादा सक्रिय है, वहाँ ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं, यहाँ भी होंगे। आने वाले टाइम में आपको किसान के बारे में ये बहुत बड़ा संबल बनेगा। ये भिंड ज़िले में किसान से, ये किसान यूनियन से ही पहचान बताएंगे लोग, और उस दिन आप समझ लेना कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन जो खरीदी केंद्र वाला मामला है, वो आज भी सबसे पहले तो वहाँ पे लेबर को बढ़ाना, कांटों को बढ़ाना की समस्या, उसके बाद 3-4-5 दिन बाद दीपावली के बाद दूसरी समस्या बारदाना ख़त्म हो गया, बारदाने की समस्या। हमारी टीम बराबर रिपोर्टिंग करती रही, एक एक चीज़ को उजागर करती रही, चीज़ों को प्रशासन ने, शासन ने जो है कि अपने नज़र में लाया, सुधार किया। लेकिन आज भी कुछ समस्याएं मौजूद है। किसान आज भी वहाँ पर, हमें कॉल्स आ रहे हैं बार, हमारी टीम वहाँ जा रही है, आज भी मौजूद है। जैसे अकोड़ा सेंटर पर अभी भी ऐसी तमाम सारी समस्याएं, भीड़ बहुत लंबी और ज़्यादा हो रही है। वहाँ पर आज या कल की डेट में आप लोगों की एक्टिविटीज़ कुछ? हम आज कल में क्या, हम एक्चुअल में हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए वहाँ। एक्चुअल में सुरपुरा में भी यही कहानी थी, बहुत सारी चीज़ें आई हैं निकल के। किसानों को वास्तविकता में परेशान किया जा रहा है और बहुत सारे बहानेबाजी चल रही है। जब किसान का कोई एक्चुअल जेन्युइन किसान फंस जाता है वहाँ पे, तो उसके गल्ला को लेने में भी आनाकानी हो रही है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर कहीं कोई अन्याय कर रहा है या इस तरह की व्यवस्था है, तो किसान यूनियन उसका विरोध करेगी, सख्ती से करेगी, कोई दिक्कत नहीं। जब किसान सोसाइटी पे जाता है तब क्या बोला जाता है कि आज बोरे नहीं है, आज मशीन का कांटा ख़राब है, आज हमारे पास लेबर नहीं है। और जब उनके दलाल ट्रैक्टर लेकर रात में जाते हैं तो 100 ट्रैक्टरों की तुलाई एक रात में होती है, किसानों की तुलाई नहीं होती, किसानों को गुमराह किया जाता है इसी बहाने से। लेकिन भाई साहब, सवाल वही है, जब ये हो रहा था आपकी नज़र में भी, आपके मस्तिष्क में है, तब आप लोगों की तरफ से तब कोई नज़र नहीं आया वहाँ पर? हम बराबर अपनी रिपोर्टिंग में भी इस बात को कहते रहे कि आज वो तमाम संगठन कहाँ हैं, किसान संगठन, अन्य पार्टीज़ वो कहाँ हैं। आज मौका पर जब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है चीज़ों की, तब वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया किसानों के साथ में। भाई साहब, सवाल ये जस का तस आपसे अभी भी मौजूद है। यहाँ के कुछ विधायक इतने पावरफुल हैं, अगर किसान आवाज़ उठाता है तो उस पर झूठे मुकदमा लाते जाते हैं। इसलिए किसान चुप बैठा रहता है और जो उस पर मुसीबती बीतती है उसे वो झेलता है, लेकिन कहता नहीं है। इसीलिए किसान आवाज़ नहीं उठा पाता, क्योंकि किसान को हर नेता, हर अधिकारी, हर पदाधिकारी किसान को ही लूट रहा है और किसी को नहीं लूट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और बताऊंगा आपको, थोड़ा सा चालू रखना है क्या कि जितने भी खरीद फरोख्त के जिन्हें सेंटर बनाए हैं उन पे किसानों का कोई मामला नहीं है। ये क्या है, कुछ दलालों को सिलेक्ट किया गया है, यहाँ के लोगों ने किया हुआ है और कलेक्टर साहब पे बहुत सारी शिकायतें रखी हैं। किसान संगठन के माध्यम से हमने कल भी उनको बताया है, संज्ञान में एसडीएम साहब को भी बताया है कि इस तरह की बर्दाश्त की व्यवस्था करने के योग्य नहीं है। लेकिन अब चूँकि ऐसी स्थिति बनी हुई है, आंदोलन ही प्रमुख एक रास्ता बच जाता है कि विरोध करने का, और हम विरोध दर्ज करा ही रहे हैं। यहाँ मामला वो भी है, लेकिन यहाँ किसानों के जो भिंड जिले की व्यक्तिगत किसान की जो समस्याएं हैं उनके लिए भी ये बात रखी गई है और उनके लिए भी ये मंच है, और यहाँ उनके जो भी संबंधित समस्या होगी उसकी बात रखी जाएगी, और इसीलिए हम लोग बैठे हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भारतीय जनता पार्टी
जिला भिंड की कार्यकारिणी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंडल की बैठक में श्री सुदीप सिंह भदौरिया जो कि युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, श्री थान सिंह भदौरिया जो किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, इन दोनों के द्वारा मंडल की बैठक में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और अनुशासनहीनता दिखाई गई। इस पर नाथू सिंह गुर्जर ने इन दोनों ही व्यक्तियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पार्टी के निष्कासन हेतु प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया गया है। जब इस बारे में नाथू सिंह गुर्जर से चर्चा की गई, फोन पर उनसे बातचीत की गई। आइए सुनते हैं फोन पर उन्होंने अपना पक्ष क्या रखा। जलाध्यक्ष जी, आपके द्वारा जो सुदीप सिंह भदौरिया जी और थान सिंह भदौरिया जी के निष्कासन की जो कार्रवाई अग्रहित की गई है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्यों की गई है, इन लोगों के द्वारा क्या कृत्य किया गया है। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, अखबार में तो पढ़ा है, और कल जो पत्र जारी हुआ है पार्टी की ओर से वो भी पढ़ा होगा जी। हमारी पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है जी और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी और मुख्य अनुशासन जी। अब कोई कार्यकर्ता समझाने के बाद भी अनुशासन तोड़ता है जी तो उसको कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। वरिष्ठ नेताओं से बात की, जी सबका यही कहना था जी। अनुशासनहीनता की है तो उन्हें पार्टी में वरिष्ठ नेताओं में किन किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई है इस सिलसिले में। सभी वरिष्ठ नेताओं से जो हमारे यहाँ से भिंड से लेकर के प्रदेश तक हैं, सबका यही कहना है अनुशासनहीनता की है जी। उन्हें पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा जी से चर्चा हुई इस विषय पर। अब उस वरिष्ठों में सभी को आप ले सकते हैं, वरिष्ठ नेतृत्व जिले से लेकर के प्रदेश तक जी सभी लोग जी। तो अनुशासनहीनता सभी को बात अपनी रखने के सभी को अधिकार है जी। लेकिन बात के लिए समय, स्थान और व्यक्ति का चयन करना होगा जी। हमें पार्टी में ये लगता है कि हमारी बात नहीं मन रही है कि हम जो सही कह रहे हैं वो बात लागू नहीं हो पा रही है, तो मंडल में हैं तो जिले के अधिकारियों से बात करें, जिले में संभागीय संगठन मंत्री भी हैं उनसे बात करें, उनसे भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो प्रदेश में बात करें। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के लिए नेता उपलब्ध रहते हैं तो अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन कोई अनावश्यक बैठक चल रही है और बैठक में अनुशासनहीनता करता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है, पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए उनको जी नोटिस दिया है जी। कि आप पे अनुशासनहीनता की कार्रवाई क्यों न की जाए और क्यों न आपको पार्टी से अलग किया जाए जी। आप 3 दिन में अपना जवाब दें। वही कार्रवाई हुई है। मेरी अभी सुदीप सिंह भदौरिया जी से बातचीत हुई है हाँ। और थान सिंह भदौरिया जी से मेरा संपर्क नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि ये हमारा घर का मामला है, हम लोग बैठकर इस मसले को सुलझा लेंगे। तो क्या सुलह की संभावना है आपकी ओर से। घर का मामला है तभी तो 3 दिन का नोटिस दिया है, नहीं तो डायरेक्ट निकाल देते ना। पार्टी की जो प्रक्रिया है, संविधान की जो व्यवस्था है वो घर का मामला है, इसीलिए तो घर की बात हुई है जी। तो उनकी बात को सुनने के पश्चात आप इसको फाइनलाइज करेंगे क्या क्या करना है आपको आगे। 3 दिन के बाद जो समय है जी। उसके बाद में पार्टी नेतृत्व हमारा प्रदेश नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा जी जी। ठीक है अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, आपकी आवाज से बात करने के लिए। बहुत 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 भैया, आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। इस घटनाक्रम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री सुदीप सिंह भदौरिया जी से भी चर्चा हुई फोन पर। आइए सुनते हैं उनसे फोन पर बातचीत के ये कार्रवाई हुई है, इस पर आपका क्या कहना है। अभी कोई निष्कासन की कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, जिलाध्यक्ष जी ने जो है उच्च पदाधिकारियों को प्रेषित किया है आपके निष्कासन की। हाँ, और प्रेषित किया है कि ये मतलब इस तरीके से उनको कुछ लगा हुआ, जैसे जी अपन ने सामान्य बात की तो उनको कुछ लगा हुआ जो उनको शायद गलत लगा हुआ, उस हिसाब से हमने। तो उस संदर्भ में आपकी जिलाध्यक्ष जी से बातचीत नहीं हुई मामले को सुलझाने के लिए। हाँ हुई है, बात हुई है। कोई बड़ा घर का मामला है भाई साहब, घर का मामला है, उसको जिक्र में आपसे बात। हाँ, ये ऐसा बड़ा विषय नहीं है, हम लोग बैठ के निपटा लेंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक, मतलब आप निश्चिंत हैं या मामला घर में ही सुलझ जाएगा? हाँ निश्चिंत है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री थान सिंह भदौरिया हमसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध थे। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी बातचीत में नेतृत्व, जो जिला का नेतृत्व है, जो जिलाध्यक्ष है नाथू सिंह गुर्जर जी, उनसे उनके कृत्य के लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया और एक तरह से उन्होंने अपने कृत्य पर बड़ा अफसोस जताया और एक माफीनामा भी कह सकते हैं। आइए सुनते हैं थान सिंह भदौरिया जी ने क्या कहा। जैसा कि दर्शकों को मालूम है, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नाथूराम सिंह गुर्जर के द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें थान सिंह भदौरिया जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाई को पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के लिए प्रेषित किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं थान सिंह भदौरिया जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं पूरा घटनाक्रम क्या रहा और क्यों उनके खिलाफ ये कार्रवाई अग्रेसित की गई है। भदौरिया जी नमस्कार, आपकी आवाज़ में, तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं जी साहब, पार्टी की बैठक थी और पार्टी बैठक में पार्टी फोरम पे थोड़ा कुछ हमने समझा तो कुछ बात अपनी रखी थी पार्टी फोरम पे, में ऐसी कोई बात नहीं हुई। और फिर भी अगर माननीय मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ और कई वर्षों से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ और मैं क्रियाशील सदस्य भी हूँ। इसके अलावा मैं आजम नदी का कई बार सदस्य हूँ। फिर भी अगर मेरे द्वारा जो कुछ भी माननीय अध्यक्ष जी को भाई अगर ऐसा लगा होगा, नोटिस दिया, मुझे पता पड़ा समाचार पत्रों से, मैं पढ़ा, मुझे मालूम पड़ी है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे नोटिस दिया है। अगर ऐसा कोई है तो मैं जिस पार्टी मीटिंग का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें आपने क्या ऐसी मांगे रखी कि मामला इतना तूल पकड़ गया? नहीं, मेरे पार्टी फोरम पे मैंने एक तो ऐसा मुझे लगा कि मैंने बात कहना चाहिए, तो हो सकता है कि माननीय अध्यक्ष जी को खुद ऐसा लगा हो। यही तो मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या ऐसी बात कही गई आपके द्वारा कि माननीय अध्यक्ष जी को वो बात ठीक नहीं लगी और मामला यहाँ तक पहुँच गया? नहीं, आप कोई भ्रांतियाँ होंगी, कुछ थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ उनको हुई होंगी भाई। अगर वो तो गरम, अगर मेरे प्रति जो कुछ, मैं पार्टी का सिपाही होने के नाते जो कुछ अगर मेरी गलतियाँ मेरी तरफ से होंगी, तो मैं अगर मुझे लगा होगा माननीय अध्यक्ष जी को, तो मैं उनका खेद प्रकट करता हूँ मैं भैया से। थान सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं कि यदि उनके द्वारा ऐसा कुछ कहा गया है जो माननीय जिलाध्यक्ष को बुरा लगा हो, उसका ये खेद प्रकट कर रहे हैं। और थान सिंह जी, आप बताएं कि क्या ये आपका मामला घर में ही सुलझ जाएगा, ये आगे और तूल पकड़ेगा? नहीं साहब, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के अंदर ही हम रहेंगे। पार्टी फोरम में मैंने बात की है और मैंने कोई ऐसा कोई नहीं करूँगा तो जो मैं पार्टी के ऊपर कोई ऐसा वो, मैं पार्टी सिपाही होने के नाते मैं अगर कोई भ्रांतियाँ थोड़ी बहुत मैं फिर पुनः दोहराता हूँ, अगर वो हो तो मैं उसका लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय जिले के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ हैं, हमसे काफ़ी वर्षों से काम भी पार्टी में रह कर रहे हैं। फिर भी अगर भाई कहीं होगा तो मैं अगर ऐसा लगा माननीय हमारे अध्यक्ष जी को, तो मैं उनका खेद प्रकट पुनः फिर भी करता हूँ। ये थे थान सिंह भदौरिया जी। वो अपने यदि इनके द्वारा यदि ऐसा कोई ऐसा कृत्य किया गया हो जिसका माननीय अध्यक्ष जी को बुरा लगा हो, तो ये उसका खेद प्रकट रहे। एक तरह से ये माफ़ी मांग रहे हैं जिले के उच्च पदाधिकारियों से। मैं राहुल तिवारी, आपकी आवाज़, कलेक्टर कैंपस से। आइए लेते हैं कोविड-19 अपडेट। भिंड में कोविड-19 का 210वां दिन, 3 दिसंबर, 4 पॉजिटिव, 6 स्वस्थ। अभी तक कुल एक्टिव केसेस हैं, उनकी संख्या 41 है और 1329 लोग स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। वहीं 9 लोगों की मृत्यु अब तक कोविड-19 से हो चुकी है। तो ये अब तक की स्थिति रही है कोविड-19 की भिंड जिले में। हमारे आपकी आवाज के दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपकी आवाज की टीम के द्वारा 2 नई एपिसोड की श्रृंखला चालू की जा रही है। एक एपिसोड में हमारे चंबल की जो विरासत है, हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनके बारे में हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। हम भिंड जिले में रह रहे हैं, चंबल की धरती पर निवास कर रहे हैं, लेकिन चंबल की जो धरोहर है, जहाँ की जो विरासत है, यहाँ की जो ऐतिहासिक स्थल हैं,
उनसे हम अभी तक अनजान हैं। तो इस श्रृंखला में हम आपको भिंड जिले के और हमारे चंबल क्षेत्र के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, और न केवल रूबरू बल्कि उनके बारे में एक अच्छी जानकारी जो आपके लिए लाभप्रद रहेगी वो भी आप इस सीरीज से प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके अलावा एक सीरीज हमारे चैनल के द्वारा और प्रारंभ की जा रही है जिसमें हमारे चंबल क्षेत्र के जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं या हमारे इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं और हमारे आसपास हमारे क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनका हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनसे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। जब हमने इसकी रिपोर्टिंग चालू करी और इसकी जानकारी एकत्रित करी तो मैं स्वयं बड़ा अचंभित था कि चंबल की धरोहर, चंबल की धरती पर ऐसे ऐसे लोग रहे, ऐसे ऐसे व्यक्ति रहे जिनका हमारे भारत देश के इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वो चंबल की धरती से थे, हमारे भिंड जिले के थे, हमारे भिंड जिले के आसपास के क्षेत्रों से थे, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस श्रृंखला के माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास है, आपकी आवाज की ओर से एक छोटा सा प्रयास है कि आपको आपके इतिहास से रूबरू कराया जाए, आपके ऐतिहासिक लोगों से रूबरू कराया जाए। निश्चित तौर पर आपको ये जानकारी पसंद आएगी। पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल पर आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। आपकी आवाज भिंड के नाम से हमारे YouTube चैनल को आप सर्च कीजिएगा और ये सभी जानकारी आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल पाएगी। हमारा प्रयास है कि एक नए कलेवर में नई तरीके से आपको ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आशा है आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आ रहे होंगे और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ। सत्य का स्वर, न्याय का साज हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का नहीं लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। नमस्कार।